स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। बड़ी माँ, चुटकी देख अंदर, इसको अंदर लेके जाओ। बड़ी माँ आंखें खोलिए। माँ पूरी नीली सी पड़ गई है। नानी बहन आंखें खोलिए। बड़ी माँ अपनी आंखें खोलिए। पापा कुछ करिए ना। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, अपनी आंखें खोलिए। हेलो डॉक्टर, मैं महेश्वर शास्त्री बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब कोई दवाई दीजिए ना, बड़ी माँ को होश तो आ जाएगा ना। डॉक्टर साहब कुछ तो कहिए। आई एम सॉरी, अब ये नहीं रही, अब ये नहीं रही, अब ये नहीं रही, अब ये नहीं रही, अब ये नहीं रही। मौत जहर से हुई है, शायद सांप का जहर। सांप का जहर यहाँ अमरौली में? डॉक्टर साहब पिछले 100 सालों में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात है, ऐसा नहीं कि ये पहला ही केस है। इनफैक्ट कल रात को बिल्कुल ऐसी ही घटना घटी है जहां एक लड़की की लाश मिली है। सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए एसपी मिस्टर चौधरी ने सभी डॉक्टर्स को कड़ी हिदायत दी है कि अगर ऐसा कोई भी केस हो तो पास के पुलिस स्टेशन में तुरंत इत्तला की जाए, ताकि इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो सके कि अगर अमरोली में जहरीले सांप नहीं है तो ये मौतें क्यों और कैसे हो रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए। यशोदा, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। देखिए मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि एसपी चौधरी इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एसपी चौधरी आम आदमी की मुसीबत सिर्फ बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। बड़ी माँ का अंतिम संस्कार आज ही हो। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ अर्जुन, पर अब ये कानूनी मामला, इस बात का पता तो करना ही होगा कि इस औरत की मौत क्यों। औरत नहीं, नाम है इनका। ये मेरी बड़ी माँ है और इनका अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। एक अनजान औरत के लिए तुम पुलिस वालों से झगड़ा मोड़ लोगे, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और ये लगती कौन है तुम्हारी? ये मेरी क्या लगती है चाची मुझे नहीं पता, पर हमारा रिश्ता जरूर बहुत गहरा है। भैया आप लोग जाकर के इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, हम दोनों घर पे ही रहेंगे क्योंकि चुटकी को भी देखना है। देखिए दिस इज माई ड्यूटी, मुझे पुलिस को खबर करनी ही होगी। डॉक्टर साहब आप अपनी ड्यूटी निभाई, अर्जुन अपनी ड्यूटी निभाएगा। बड़ी माँ थी उसकी और इनका अंतिम संस्कार अर्जुन आज ही करेगा।
मां मुझसे नहीं होगा ये। अर्जुन ये करना होगा। हाँ बेटा तुझे ही करना होगा ये। नहीं मां, तुझे ही करना होगा अर्जुन। रुक जाओ। देखिए, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। ये एक पुलिस केस है और ये बॉडी आप लोगों को पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। बॉडी को कस्टडी में लो। ये नहीं। हटो यहाँ से, हटो हटो। कोई हाथ नहीं लगाएगा बड़ी मां को। उनका अंतिम संस्कार इज्जत से होगा। देखिए, मुझे लगता है आपके बेटे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और मैं इस वक्त आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये एक पुलिस केस है। आप अपने बेटे को समझाइए कि पुलिस के काम में दखल अंदाजी ना करें, वरना आप अच्छी तरह जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं उसे समझाती। अर्जुन, आज तुझे एक बेटे का फर्ज निभाना। बड़ी मां का अंतिम संस्कार तुझे करना है और इसके लिए अगर तुझे सारी दुनिया के कानूनों को तोड़ना पड़े ना तो तू तोड़। अगर तुझे सारी दुनिया से भी भिड़ना पड़ेगा तो तू भिड़ अर्जुन। मैं तेरे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जो तेरा दिल कहता है वो कर अर्जुन। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उठाओ बॉडी। महाबली, हमारा शमशान में जाना कैसे संभव होगा? वहां तो इतनी प्रचंड अग्नि होगी कि हम लोग वहां खड़े भी नहीं हो पाएंगे। परंतु किसी भी हाल में प्रणाली का शव पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। हेलो सीएम साहब, मुझे आपसे एक काम था। बहुत हो गया तेरा नाटक। इस जहर से तेरा कोई ना कोई नाता तो जरूर है। चाहे प्रसाद में जहर हो या जहर से इस औरत की मौत, दोनों जगह तू ही पाया गया। देखिए एसपी साहब, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मुझे मेरी करने दीजिए। और वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूं, बड़ी मां का अंतिम संस्कार रोकने से तो दूर, उनकी चिता को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और अगर अभी भी आपको गोली चलानी है तो चलाइए। हेलो जी, मैं वही हूं सर। तो लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जैसा कह रहा हूँ सिर्फ ऐसा ही करो चौधरी, नो आर्ग्यूमेंट्स। जी सर।
ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। और अब मैं तुम पे सिर्फ नजर नहीं, पूरा पैरा लगा कर रखूंगा। सब थाने में रिपोर्ट करो। ये एसपी साहब अचानक चले कैसे गए? जो भी है, शुक्र है भगवान का, और जिसने सब किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लो, मैं जानता हूं कि तुम्हें अग्नि से भय लगता है, तो ये समय भय के बारे में सोचने का नहीं है, अपना कर्तव्य निभाने का है। अग्निदा का समय हो गया है। अर्जुन, कुछ क्षणों के लिए तुम्हें अग्नि पकड़ने की शक्ति की आवश्यकता है। आज अगर सीएम बीच में नहीं आता तो अर्जुन शास्त्री को शमशान जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां खड़ा था वहीं के वही उसकी चिता बना देता मैं। सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, अर्जुन शास्त्री की फैमिली और सीएम के बीच क्या रिश्ता है जो उसकी तरफदारी की उन्होंने? राजवीर, जिन लोगों की जेब में पैसा होता है वो अपनी इमेज इसी तरह सुधारने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये जरूरी नहीं है राजवीर। अमरोली आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ के लोगों को वरदान है, इसीलिए आज तक अमरोली में किसी इंसान को सांप ने नहीं काटा है। ये सब कैसे हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमें जल्द से जल्द इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। सर, आपको इस बात पे कितना यकीन? सर, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर के नाते ये कह सकता हूँ कि इस पूरे इलाके में जहरीले सांप ना है और ना कभी पाए गए। लेकिन हमने जितनी भी डेड बॉडीज चेक की है, उन सब की मौत की वजह तेज जहरीले सांप का जहर है। यह है उसकी रिपोर्ट। मुझे पूरा यकीन है
कि इस मामले की डोर कहीं ना कहीं जाकर अर्जुन शास्त्री से जरूर मिलेगी। राजवीर, इस केस की इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू कर दो। पता लगाओ कि अर्जुन शास्त्री है कौन। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। प्रणाली, ये तो नागलोक में बंदी थी, पृथ्वीलोक में कैसे आई? इसका उत्तर केवल मां दे सकती है। मानवों को मूर्ख बनाना बहुत सरल है, मेरे मानव पुत्र को भी, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको एक झलक में पहचान सकता हूं। गुरु वासुकी, सत्य कहा अस्तिका। इसलिए वो नहीं, केवल मैं जानता हूं कि प्रणाली की हत्या तुमने की है। चिंता मत करो, अर्जुन को नहीं बताऊंगा। तो महान गुरु वासुकी, जो हमेशा सत्य कहते हैं, वो अर्जुन से असत्य कहेंगे। असत्य कहने और सत्य को गुप्त रखने में अंतर होता है। कभी कभी सत्य अनितकारी हो सकता है और असत्य किसी को जीवन दे सकता है। शास्त्रों में भी सत्य और असत्य का स्थिति अनुसार प्रयोग मान्य है। अर्जुन पर तीनों लोगों की नियति का भार है। सत्य के आवरण में लिपटी प्रतिशोध की ज्वाला उसे उसके लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं, अर्जुन के लिए और तीनों लोगों की नियति के लिए ऐसा करूंगा। एक सत्य से तो मैं भी अवगत हूं, अर्जुन का मानव अंश उसके नागन से अधिक प्रबल है। इस स्थिति में मैं उसे नागलोक नहीं ले जा सकता और ना ही उसे नागार्जुन बना सकता हूं। मैं धीरे धीरे करके उसका और उसके परिवार का विश्वास जीतूंगा। आज से यही योजना शुरू हुई समझिए। उसके अंदर विष भर के उसके मानव वंश को पूर्णतः समाप्त कर मैं उसे नागार्जुन अवश्य बनाऊंगा। और आपकी शक्तियां इतनी क्षीण हो गई हैं कि आप चाहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहता तो मैं भी यही हूं कि मैं कुछ ना करूं। अर्जुन को नागार्जुन बनते हुए देखना मेरा भी लक्ष्य है। अंतर केवल इतना है कि वो नागार्जुन तीनों लोगों के लिए बनेगा, केवल नागलोक के लिए नहीं। तुम अपनी संपूर्ण शक्ति से चाहे जितने प्रयास कर लो अस्तिका, अर्जुन को मानवता से पथभ्रष्ट नहीं कर पाओगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।